जैसा कि आप सबको पता है, इस समय सूर्य देवता ने अपनी तपिश, अपनी जो प्रकोप है वो हम लोगों पे बना रखा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आम जनता त्रस्त है, इस गर्मी को लेकर करे तो करे क्या। हम आपको मिलवाएंगे वली मोहम्मद खान मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सर से। होंगे कुछ हमारे इस भीषण गर्मी से कैसे बचाव किया जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आम जनता को ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। इन परेशानियों से, इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, आम लोग क्या कर सकते हैं अपने घरों पर। तो आइए आपको ले चलते हैं और डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। तो बने रहिए सत्य में भारत न्यूज के साथ। मैं अभिषेक आर्या। हमारे साथ मौजूद है वली मोहम्मद खान मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सर। डॉक्टर सर, सबसे पहले तो आपका एक परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है जी। मैं वली मोहम्मद खान मेमोरियल हॉस्पिटल का ओनर हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज के समय में इतनी गर्मी पड़ रही है कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान चला गया है। इस गर्मी में आम जनता के लिए ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, डॉक्टर सर इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये गर्मी बहुत हाई है। इस गर्मी में दोपहरी में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए जी। क्यों? इस गर्मी में डायरिया बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। जी। इस डायरिया से बचने के लिए गन्ने का जूस है, ठंडे पानी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल पानी लेना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा ठंडा पानी से एकदम बुखार आ सकता है, सर्दी गर्मी से बुखार आ सकता है। और बेल पत्थर का जूस पीना चाहिए इसके डायरिया के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ये भी देखा जा रहा है, हमने देखा है आज के समय में लोगों को, आपने डायरिया का नाम लिया, डायरिया के साथ हमने देखा है आंखों में जलन और एलर्जी, ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं। इसका क्या कारण? गर्मी नहीं है? इसके गर्मी के कारण से ही होता है। अगर हम दोपहरिया में बाहर निकलते हैं दोपहर में, जी, ये सूर्य किरणें हमारे स्किन पर पड़ती हैं जी, वो हमारी आंखों को डिफेक्ट पहुंचाती है ज़्यादा। जी। और इससे हमारे पेट में इंफेक्शन फैलता है, डायरिया, लूज मोशन जी, और पेचिस वगैरह ये होने लगते हैं। डॉक्टर सर, अगर हम आपसे जानना चाहें, जनरल उपचार भी आपने बताने का प्रयास किया हमें कि गन्ने का जूस और बेल वाला जूस, ये सारी चीजें लेना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि लिक्विड फॉर्म की ज़्यादा चीज लेना चाहिए। अच्छा, कोई जर्नल ऐसी मेडिसिन हो जो हमारी दर्शकों को बता सके कि वो अपने घर पे व्यवस्था करके रखे कि रात में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो अगर वो मेडिसिन होगी उनके पास तो कारगर हो सकती है। कुछ सुझाव हो तो आप बताइए। उसके लिए ये एनर्जल वगैरह ले सकते हैं आप, इनो वगैरह घर में रख सकते हैं, नींबू पानी रख सकते हैं। जी, जी, जी। उसके लिए और अपने नजदीकी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं रात में। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय हमने एक और बड़ी समस्या देखी है, लोगों का बीपी हाई और लो हो जा रहा है। क्या इसके पीछे भी कहीं एक गर्मी कारण है? गर्मी के कारण से बीपी हाई का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये है अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो उसको बीपी बढ़ सकता है। जी, जी, बीपी बढ़ सकता है। जी। और अप डाउन होगा तो उसको एक लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट होता है, उसको चेकअप कराना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इस भीषण गर्मी के बारे में, आप भी बता रहे हैं कि दोपहर को घर से ना बाहर निकला जाए, दोपहर को बाहर नहीं निकला जाना चाहिए। लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं निकलना पड़ता है, तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतें अगर कोई काम है अर्जेंट तो वो कर पाए? क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को? अगर जाना पड़ता है तो एक अंगोछा टाइप का होता है, भिगो के अपने सर पे रख के जा सकते हैं, छाता वगैरह लगा के जा सकते हैं, जैसे कि लू एकदम शरीर को डिफेक्ट नहीं पहुंचा रहा है। स्किन एलर्जी भी हो जाती है इसकी वजह से जी। और इसमें डिहाइड्रेशन का बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दोपहर में धूप में निकलेंगे बीमार पड़ सकते हैं आप जी। तो बीमारी से बचने के लिए आप लोग सर पे कोई कपड़ा डाल के ही अगर निकले, बहुत अर्जेंट है। डॉक्टर सर, हमने आपसे बात की, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बीमारियों के बारे में बताया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने MBBS किया है और MBBS करने के पीछे का आपका क्या लक्ष्य, क्या मोटो, क्या उद्देश्य रहा? ये MBBS करने का लक्ष्य ये था, बट
हमारे पिताजी चाहते थे कि घर में एक डॉक्टर बनाना चाहिए, जी 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 कि लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। जी तो इस वजह से हमने दून यूनिवर्सिटी MBBS किया। उसके वजह से हमने यहाँ बदायूं बहुत छोटा शहर है ये, जी इसकी वजह से हमने सब गरीबों के लिए नॉर्मल फीस, जी। इमरजेंसी फीस वही रहेगी जो दिन में रहेगी, कोई इमरजेंसी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। जी और बेड चार्ज भी हमारा हाफ रेट में है, ऑपरेशन भी हम हाफ रेट में ही करते हैं यहाँ जी पे। जी। जैसे ऑपरेशन के बारे में ऑपरेशन है, पूछे तो किस तरीके के जैसे ऑपरेशन? हाइड्रोसिल ऑपरेशन है, अपेंडिक्स है, हर्निया है जी। और पित्त की थैली का है जी और नॉर्मल डिलीवरी वगैरह, ये सब यानी कम शुल्क में कर देते हैं, कम खर्चे में कर देते हैं। गरीब से गरीब आता है, अमीर से अमीर आता है, सबका एक ही रेट है, जैसे गरीब को दे रहा है जैसे अमीर को दे रहा है, जी। सबको इक्वल है। जी डॉक्टर साहब, एक हमने आपके हॉस्पिटल का नाम देखा, बली मोहम्मद खान मेमोरियल हॉस्पिटल। जी। इस नाम को रखने के पीछे का क्या? ये हमारे पापा का सपना था, हमारे पापा का नाम है वली मोहम्मद खान, जी 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 इसलिए हमने अपने पापा का नाम पे अपने खोला है, इसके हमारे पापा का नाम जी। आगे रोशन हो। ये हमारे पापा का उद्देश्य था कि हमारे परिवार में कोई डॉक्टर बने, जी और डॉक्टर हमारे बड़े भाई का हॉस्पिटल गाजियाबाद में है, जी दिल्ली सिग्नेचर सिटी है, जी हॉस्पिटल नाम है दिल्ली सिग्नेचर हॉस्पिटल। जी वो हर संडे, हर रविवार को यहाँ आते हैं जी और ऑपरेशन करते हैं। जी। और उनका टाइमिंग है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। वो यहाँ वो मिलते यहाँ हैं। पे मिलते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं दिन में आप। मैं उनके बारे में जानना चाहूँ आपसे, वो किस चीज के डॉक्टर हैं और उन्होंने क्या किया है? वो जनरल सर्जन है जी और वो सारे पेशेंट देखते हैं। जी जी। जैसे सर कि- के बड़े भाई का हॉस्पिटल गाजियाबाद में है और पुराना हॉस्पिटल है। आपने बदायूं में बनाने का उद्देश्य है कि घर में इनके वालिद साहब चाहते थे कि बच्चा एक डॉक्टर होना चाहिए। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और कम रुपए में बदायूं में इलाज कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँ, बहुत सारे आपने ऑपरेशन करे होंगे, जी। कोई एक ऐसा ऑपरेशन हो जिसके बारे में आप बता सकें और जर्नल आपने किया हो और मिनिमम कितना रुपए उसका खर्च हुआ, इसके बारे में आप बताएं। हमने कई सारे ऑपरेशन हम बहुत कम खर्च में करते हैं, जैसे कि 15,000 16,000 विद मेडिसिन कर देते हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे जैसे बदायूं में कौन- और कोई नहीं कर सकता, जी। उससे सबसे कम खर्च में हम करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी 7-8 हज़ार रुपये में कर देते हैं हम। जी जी। किसी भी टाइम आप, हर टाइम 24 घंटे खुला रहता है हॉस्पिटल। बली मोहम्मद खान मेमोरियल हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपके द्वारा आम जनता को दी जाते हैं? हमारे यहाँ हर प्रकार का इलाज है, मल्टीपल करते हैं। जनरल सर्जरी करते हैं सारी, जैसे कि हार्निया हो गया, जी। आंत का उतराना, हाइड्रोसिल पानी का उतराना, जी पेट की थैली में पथरी, जी गोल ब्लैडर जैसे फुल भर जाता है, जी। CVD स्टोन, जी और पेट में व फेफड़ों में पानी, लीवर में पस, जी इसके सबके इलाज किए जाते हैं यहाँ। जी LSS और नॉर्मल डिलीवरी, जी। ये सारे नॉर्मल खर्चे में ही किए जाते हैं। बहुत कम फीस है डॉक्टर सर की। डॉक्टर सर यंग है, डायनामिक पर्सनालिटी है, कैमरे के आगे थोड़ा सा झिझक रहे हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर सर से रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर सर प्लीज हमें कुछ हमारे लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आप समय दें, कुछ हमारी जर्नल चीजों को बता पाए। तो डॉक्टर सर ने जितने भी बीमारियां आपको बताई हैं, उन सारी बीमारियों के इलाज यहाँ होते हैं। जर्नल किसी को भी परेशानी है, आप लोग बली मोहम्मद खान हॉस्पिटल में आ सकते हैं। डॉक्टर सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, बली मोहम्मद खान मेमोरियल हॉस्पिटल में आने के लिए दर्शकों को या कोई बीमार है उसको कहाँ आना होगा? आपका एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस DM रोड नियर कमला मेडिकल के पास। जी 24 घंटे इमरजेंसी, जी मैं 24 घंटे यहाँ रहता जी। हूँ। बदायूं में कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि 24 घंटे खुला हो, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के अलावा। जी उसके अलावा हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। किसी भी टाइम पेशेंट किसी भी हालत में हो, तुरंत देखा जाएगा उसको। जी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है आप लोगों के लिए। 24 आवर्स ये ओपन होता है, आप कभी भी आ सकते हैं, रात हो दिन हो, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। कोई भी डॉक्टर सर ने ये कह दिया है, इस वीडियो को शेयर करके, फॉरवर्ड करके, कमेंट करके आते हैं तो डॉक्टर सर
कोई भी इमरजेंसी शुल्क भी नहीं लेंगे। तो ऐसे ही और न्यूज के लिए जुड़े रहे सत्य में भारत न्यूज के साथ। आगे किसी और वीडियो में मिलाएंगे किसी नई शख्सियत से। धन्यवाद।